नमो नमः। आज की वीडियो गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ाई जाने वाली टेक्स्ट बुक संस्कृत पीयूषम पर है। यानी आज मैं कक्षा 5 की संस्कृत पीयूषम पढ़ाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संस्कृत बोध को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत पीयूषम में सबसे पहले गणेश वंदना बताई गई है। तो गणेश वंदना का हम लोग गान करेंगे। हे गणेश तव पावन चरणों सर्वे वयम सदा प्रणमामा देहि देव सद्विद्या नस्त्वं दूरी कुरु मनसा अज्ञानम सांजलि वयम नमस्कुर्मः त्वां कृत्वा तव पद पद्म ध्यानम रक्ष सर्वदा हेरम त्वं देव त्वां शरणं गच्छामः। हे गणेश तव पावन चरणों सर्वे वयम सदा प्रणमामः। इस गणेश वंदना में बताया गया है कि हे गणेश, तुम्हारे चरणों में हम सदैव प्रणाम करते हैं और तुम हमारे मन के अज्ञान को दूर करो और हमारी सदैव रक्षा करो और हमें अपनी शरण में ले चलो। हम तुम्हारे पावन चरणों में सदैव प्रणाम करते हैं। और नीचे इसके कुछ शब्दार्थ दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। पावन माने पवित्र, नस्तवम माने नह त्वम, नह माने हमें तुम, मनसा माने मन का, सांजलि माने हाथ जोड़कर। उसके बाद दिया गया है पद पद्म ध्यानम माने चरण कमलों का ध्यान। हेरम्ब गणेश जी को कहा गया है। प्रणमामा माने प्रणाम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सबसे पहले लेसन शुरू करने से पहले गणेश वंदना का गान किया गया है। अब इसके बाद प्रथम पाठ आता है। ठीक है, प्रथम पाठ में देश पर एक गीत लिखा गया है, वंदे सदा स्वदेशम। सदैव अपने देश की वंदना करनी चाहिए। तो बस इसमें ज़्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं है, केवल एक गीत की तरह है। इसको प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र ने लिखा है। तो इसको भी हम एक बार रीड कर लेंगे। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम गंगा पुनाति भालम रेवा कटि प्रदेशम। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम वंदे ध्वजं त्रिवर्णम वंदे स्वतंत्र देशम। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम। तो इसके कुछ शब्दार्थ बताए गए हैं। एतादृशम माने ऐसे, पुनाति माने पवित्र करती है, रेवा एक नदी का नाम है, नर्मदा। त्रिवर्णम माने तिरंगा जिसमें 3 वर्ण है। ध्वजम, ध्वजम माने होता है झंडा। भालम, भालम माने मस्तक, कटि माने कमर। तो इसका केवल एक गीत है, इसको पढ़ना है। शब्द अर्थ समझ लेंगे तो आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है। अब आते हैं द्वितीय पाठा में। यहाँ से लेसन और उसके बारे में फिर क्वेश्चन आंसर अभ्यास कार्य से स्टार्ट होगा। तो आप इसको अब ध्यान से पढ़िए। द्वितीय पाठा, पाठ का नाम है वाक्य बोधा प्रथमा। अब इसमें आपको वाक्य का ज्ञान कराया गया है कि इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान कराया गया है। इसमें पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन का वाक्य बोध कराया गया है कि एक वचन होता है तो हम कैसी कर्ता के साथ क्या क्रिया लगाते हैं, द्विवचन में कर्ता के साथ क्या क्रिया लगाते हैं, और बहुवचन है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करके क्या क्रिया लगाते हैं। ठीक है, तो आपको हम इस लेसन में आपको इस बात का ज्ञान होगा, बोध होगा। तो सबसे पहले पिक्चर के द्वारा समझाया गया है। एक है तो एक पिक्चर है, 2 है तो 2 पिक्चर हैं, और 2 से ज़्यादा हैं तो वैसी पिक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आपको चित्र में क्या दिख रहा है, घोड़ा बना है और एक घोड़ा बना है। तो एक घोड़ा बना है तो ऊपर क्या लिखा है, अयम कहा आस्ति। अयम माने यह, ये पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अयम कः अस्ति, यह क्या है। अयम अश्वा अस्ति, यह अश्वा माने घोड़ा, यह घोड़ा है। अश्वा किम करोति, घोड़ा क्या करता है। अश्वा धावति, घोड़ा दौड़ता है। अब एक है तो एक वचन का ही इसमें से प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, दो घोड़े बने हैं। दो घोड़े के लिए कर्ता क्या आया है, इमो। इमो कौस्ता, इमो कौस्ता, ये दोनों कौन हैं। तो इमो अश्वस्ता, ये दोनों घोड़े हैं। अश्व किम कुर्ता, घोड़े क्या कर रहे हैं। तो अश्व दो हैं तो द्विवचन का प्रयोग हुआ। अश्व धावता, वैसी ही क्रिया आई द्विवचन की। तो घोड़े दौड़ रहे हैं, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। दो घोड़े क्या कर रहे हैं, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। अब तीसरे में देखिए क्या है, दो से ज़्यादा हैं, तीन हैं, तो क्या है, ये बहुवचन का प्रयोग होगा। तो बहुवचन में क्या आएगा, इमे। तो आपने ये समझा कि अयम, इमो और इमे। अयम आता है एक वचन के लिए, इमो आता है द्विवचन के लिए, और बहुवचन के लिए इमे आता है। तो इमे के संति, ये कौन है। इमे अश्वा संति, ये घोड़े हैं। अश्वा किम कुर्वन्ति, घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वा धावन्ति, घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे नेक्स्ट पढ़िए, देखिए क्या है। ये देख डॉगी बना है, कुत्ता है। तो इसके अब क्या, इसमें क्या लिखा है, अयम का अस्ति, यह कौन है। तो क्या आगे क्या लिखा है, अयम कुक्रा अस्ति, कुत्ते को संस्कृत में कुक्रा कहते हैं। तो यह कुत्ता है। कुक्रा किम करोति, कुत्ता क्या करता है। कुक्रा बुक्कति, तो कुत्ता क्या कर रहा है, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता भौंकता है। फिर उसी तरीके से द्विवचन का प्रयोग किया गया जैसे हमने घोड़े में किया था। इमो कौस्ता, इमो कौस्ता, ये दो कौन हैं। इमो कुक्रो स्ता, अब कुकरा नहीं आया है, कुक्रो स्ता, ये दोनों कुत्ते हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। कुक्रो किम कुर्ता, कुत्ते क्या करते हैं। कुक्रो बुकता, ये दोनों कुत्ते भौंकते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है, बहुवचन का प्रयोग होगा। इमे के संति लिखा है, ये सब कौन हैं। ये देखिए तीन कुत्ते बने, ये सब कौन हैं। तो आगे क्या लिखा है, इमे कुक्रा संति, ये सब कुत्ते हैं। कुक्रा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं। कुक्रा कुक्रा बुक्कन्ति, अब देखिए बहुवचन आ गया, कर्ता भी बहुवचन का है और क्रिया भी बहुवचन की है। इससे आपको ये सीखना है कि जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सेंटेंस बनाने में ये आपको एक टिप है। तो कुक्रा बुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। आगे देखिए क्या है, ऐसा का अस्ति, यह कौन है। ऐसा का अस्ति, यह कौन है। ऐसा साधु अस्ति, यह एक चित्र में देखिए आपको साधु दिख रहा है, यह कौन है, यह साधु है। साधु किम करोति, साधु क्या करता है। साधु गच्छति, साधु जाता है। अब आगे हम देखिए दो साधु बने हैं, तो प्रश्न किया जा रहा है, एतो कौस्ता, ये दोनों कौन हैं। एतो साधुस्ता, ये दोनों साधु हैं। साधु किम कुर्ता, साधु क्या करते हैं। साधु गच्छता, ये दोनों साधु जाते हैं। आगे बने हैं तीन साधु, तो फिर क्वेश्चन किया गया है, एते के संति, ये सब कौन हैं। एते साधुहा संति, ये सब साधु हैं। साधुआ किम कुर्वन्ति, साधु क्या करते हैं। साधुआ गच्छन्ति, ये बहुवचन का प्रयोग हो गया। साधुआ गच्छन्ति, साधु जाते हैं। आगे देखिए क्या बनी है पिक्चर। तो इस पिक्चर में ऐसा का अस्ति, ये कौन है।
तो ऐसा पिता अस्ति, यह पिता है। पिता किम करोति, पिता क्या करते हैं। पिता लालयति, लालयति माने प्यार करते हैं, दुलारते हैं। ए तो कौस्ता, अब यहाँ पे दो पिता बने हैं, ये दोनों कौन है। ए तो अब दोनों के लिए आ गया तो पिता पितरो, द्विवचन का प्रयोग हुआ। ए तो पितरो स्ता, ये दोनों पिता हैं। पितरो किम कुर्ता, ये दोनों पिता क्या करते हैं। पितरो लाल्यता, ये दोनों पिता लालन करते हैं, दुलारते हैं, प्यार करते हैं। अब ये तीन पिता बने हैं तो ये बहुवचन हो गया। एते के संति, ये सब कौन है। तो एते पितरः संति, एते पितरः संति, ये सब पिता हैं। पितरा किम कुर्वन्ति, पिता क्या करते हैं। पितरः लालयन्ति, बहुवचन का प्रयोग हुआ। तो ये पिता दुलारते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, उम्मीद है लेसन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके पहले शब्दार्थ दिए हैं जिनको आप अच्छे से पढ़िए और कॉपी पे नोट डाउन करके याद करिए। अयम माने यह, इमो माने ये दोनों, अश्वा माने घोड़ा, धावंती माने दौड़ते हैं, कुकरा माने कुर्ता, कुकरा माने कुत्ता, बुक्कति माने भौंकता है, साधु साधु, साधु माने साधु, लाल्यति माने दुलार करता है। इसके बाद आता है अभ्यास कार्य। अब देखिए अभ्यास कार्य में पहला अभ्यास कार्य में लिखा है मौखिकम अभ्यासम कुरुत अभ्यास पुस्तिकायाम च लिखत। मौखिक अभ्यास करके अभ्यास पुस्तिका में लिखिए इसको। अब ये क्या है, अयम इमो इमे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन करके आप ऐसे लिखिए, अयम इमो इमे। उसके नीचे लिखिए एषा एतो एते, ऐसा एक वचन है, एतो द्विवचन, एते माने बहुवचन। सा तो ते, इसको आप एक वचन द्विवचन और बहुवचन डाल करके और लाइन खींच के कॉपी पे लिखिए और अभ्यास करिए कि एक वचन में क्या आता है, द्विवचन में क्या आता है और बहुवचन में क्या आता है, याद करना है। दूसरी एक्सरसाइज में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है। एक आपको उदाहरण के तौर पे समझाया जाएगा, आपको बाकी के वैसे ही उत्तर देने हैं। जैसे अश्वा किम करोति, घोड़ा क्या करता है। तो अब एक वचन का अश्वा लगा है तो आपको क्रिया भी वैसी ही लगानी है। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है धावती, ये पूरा नहीं लिखेंगे, अश्वा धावती नहीं लिखेंगे। एक पद में उत्तर लिखना है तो लिखेंगे धावती। ऐसे ही आपको एक पद में सब उत्तर देने हैं। जैसे साधु किम करोति, साधु क्या करता है। तो साधु क्या बताया गया था, पिछली आपने पिक्चर में देखा था, गच्छति, क्या था, गच्छति, साधु जाता है। के लालयन्ति, अब ये बहुवचन का प्रयोग हुआ है तो बहुवचन में क्या आता है, पितरः। तो पितरः केवल क्या लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, पितरा, कौन दुलार करता है, ये सब पिता, तो पितरा। कौ बुक्कता, ये दोनों भौंकते हैं, तो कौन दोनों, तो क्या आएगा, कुकरो, कुकरो। पूरा सेंटेंस तो हुआ कुकरो बुक्कता, लेकिन इसमें एक पद में लिखना है तो क्या लिखेंगे, कुकरो। तीसरी एक्सरसाइज में क्या है, उचित क्रियापद है वाक्यानि पूर्यत, उचित क्रियापद लिख करके वाक्य पूरा करना है, क्रिया लिखनी है। जैसे लालयन्ति, धावता, गच्छन्ति, बुक्कता। अब इसमें सबके अर्थ मालूम है। लालयन्ति माने दुलार करते हैं, धावता माने दौड़ता है, ये दोनों दौड़ते हैं, गच्छन्ति माने सब जाते हैं, और बुक्कता माने दोनों भौंकते हैं। अब आपको कर्ता देखना है, उसी हिसाब से आपको क्रिया लिखनी है। जैसे कुकरो, कुकरो को माने मालूम है कि भौंकते हैं कुत्ते, तो बुक्कता आना है। अब इसमें लेकिन क्या आएगा, बुक्कता। ठीक है, कुकरो बुक्कता, अश्व धावता, पितरः लालयन्ति और साधवा गच्छन्ति। ठीक है,
उदाहरणानुसारम रूपाणि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रूप को पूरा करिए। जैसे बालकः बालको बालकः, ऐसे ही वानरो दिया है तो वानरः वानरो वानराः। कुकरा दिया है तो कुकरा कुकरो कुकराः। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा करना है, रूप पूरे करने। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरत उत्तरत लिखत, चित्र को देख के उत्तर लिखिए। जैसे वानरा किम करोति, तो वानरा खादति लिखा है। इसी तरीके से आपको लिखना है भ्रातरो किम कुर्ता, तो भ्रातरो खादता। मंडूका किम कुर्वन्ति, तो मंडूका खादन्ति। आगे क्या है, बालका बालको बालका। इसी तरीके से आपको सब बनाना, साधु का बनाना है, पिता साधु साधु साधवा, पिता पितरो पितरः पितरः, साधु साधु साधवा, गुरु गुरु गुरुवः, और भानु भानो भानुवा, भानु भानु भानुवा। इस तरीके से आपको ये लेसन कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर और एक्सरसाइज के सहित समझ में आया होगा। धन्यवाद।